मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं और आप व्यस्त हैं, आप प्रभु के कार्यों में मस्त हैं। तो प्रियो, आज हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 24 अध्याय को हम देख रहे हैं और इसहाक के विवाह के वर्णन की बात देख रहे हैं। किस तरीके से परमेश्वर ने इसहाक के लिए कार्य किया और अब्राहम की बात को आगे बढ़ाया और उसके दास के बात को या दास की प्रार्थना किस तरीके से सुनी गई, जिसको हम देखते कि उसकी संपत्ति का वो अधिकारी था और वो अधिकार में सब बातें रखता था और अब्राहम की बात को माना करता था जो उसका दास था। यहाँ पर हम उसकी चर्चा को देखेंगे, उसकी बात को भी करेंगे। और अभी हम अब्राहम की उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब अब्राहम इसहाक के बारे में चिंतित है या इसहाक के बारे में एक जीवन साथी के लिए वो कहना चाहता कि इसहाक के लिए कोई जीवन साथी लाया जाए। प्रियो, अब्राहम का जो विश्वास है, अब्राहम की जो बात है, अब्राहम चाहता है कि उसके अपने ही लोगों में से उसके बेटे के लिए जीवन साथी लिया जाए, कहीं और से ना लेकर। तो ये बात अब्राहम के जीवन में पाई गई और हमें भी अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा सोचना होगा कि अन्य जाति से कहीं से भी जो मसीह यीशु पर विश्वास ना करती हो या करता हो, तो प्रियो ऐसा जीवन साथी की तलाश आप लोग ना करें, क्योंकि यह आने वाले दिनों में आपके लिए, समाज के लिए बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। लेकिन अब्राहम ने इस बात पे पूरा जोर दिया है, जैसे कि हम इस कहानी में देखने वाले हैं। हम 24 अध्याय के पहले पद में आते हैं। उत्पत्ति में अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। उसकी डिटेल से बताई जा रही है। वृद्ध हो गया था और वो प्रभावशाली था, उसकी आयु बढ़ गई थी और यहोवा ने उसे सब बातों में आशीष दी थी। 2 पद अब्राहम ने अपने दास, उस दास से जो उसके घर में पुरनिया था, यानी पुराना दास था और अधिकार रखता था, अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया था, उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी भी था, उससे कहा, अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा। अब्राहम जाने में असमर्थ है, अब्राहम ये सब काम करने में असमर्थ है, लेकिन उसने ये जिम्मेवारी अपने दास को दी और उससे कसम ली है, उससे शपथ ली है कि जांग के नीचे हाथ रखकर। प्रियो, आप ये अजीब समझेंगे कि जांग के नीचे हाथ क्यों रखा, क्यों नहीं वचन पे हाथ रखा, बाइबल पे हाथ रखा। उस समय इस तरीके का वचन नहीं होता था कि आज लोग ऐसा कर लेते हैं कि बहुत से धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रख के लोग कसम खाते हैं, जबकि बाइबल हमें इस बात के लिए मना करती है। परमेश्वर का पुत्र यीशु ने मना किया है कि तू कभी भी शपथ नहीं खाना, पर अब्राहम शपथ खा रहा है। अब्राहम के लिए शपथ खाई जा रही है। अब्राहम कह रहा है कि अपने पुरनिये से, उस दास से की शपथ खा और जांग के नीचे हाथ रख के शपथ खाई जा रही है। शपथ क्या है प्रियो? कि तू कनानियों की लड़कियों में से जहां मैं रह रहा हूं वहां से मेरे पुत्र इसहाक के लिए कोई भी जीवन साथी लेकर नहीं आएगा। तो प्रियो, कितना सतर्क है अब्राहम अपने बच्चे और अपने बच्चे की परिवार को आगे बढ़ाने में, और कहाँ के वो जीवन साथी चाहता है, किस तरीके का वो जीवन साथी चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि कनानिया की जो लड़कियां हैं, कनानी लोगों की, वो परमेश्वर को नहीं मानती हैं, वो अलग धर्म से बिलोंग करती हैं या अलग देवी देवता को मानने वाली स्त्रियां हैं। इसलिए वो अब्राहम के बेटे के मन को अपनी देवी देवता की ओर ना कर ले, इसलिए इस बात में अब्राहम ने शक्ति दिखाई है। इस बात में अपने सेवक को उसने तैयार किया है कि वो उसके लिए कनानियों की लड़कियों में से, कनानवासी जो लोग हैं उनकी लड़कियों में से उसके बेटे के लिए कोई जीवन साथी नहीं लाएगा। कसम ली है प्रियो, शपथ धराई है, शपथ खाई है, और ये सब जांग के नीचे हाथ रख के ऐसा हुआ है। और क्यों हाथ रखा जाता है? आप जानते कि वो जगह एक नाजुक जगह है और वो कीमती जगह होती है। जब इस तरीके से अगर वो इस कसम को तोड़ता है तो जांग के ऊपर उसका असर होना शुरू होगा और वहाँ से गलना शुरू हो जाएगा। आप सोचेगा कि यह अब्राहम के साथ नहीं होगा, ये इस पुरनिये के साथ होगा जो अगर कसम को तोड़ेगा और कसम खाकर बदल जाएगा तो उसके साथ गलत हो सकता है। क्योंकि हम वचन में एक जगह देखते हैं, वो वचन मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर 10 आज्ञाएं दी गई हैं, जहाँ पर कानून व्यवस्था दी गई है, वहाँ पर ये बात लिखी है।
कि अगर गलत किया गया और कसम खाकर बदला गया तो ये सब बातें हो जाएंगी। तो प्रिय, हम इस बात को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन हम अगली बात को बढ़ाना चाहते हैं कि अब्राहम आज भी उस बात के लिए वचन के थ्रू हमें ये सिखाना चाहता है। अब्राहम के वचन से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे बेटा बेटियों के लिए हमें जीवन साथी किन लोगों में से लेना चाहिए, यानी मसीह समाज के अंदर, मसीह लोगों के अंदर ही हमें अपने बेटा बेटियों के रिश्ते को करना चाहिए। ये बात इस बात का पक्का प्रूफ देती है कि हम अपने बेटे बेटियों को कहीं और अन्य जाति में जाने ना दें जीवन साथी के रूप में, चाहे वो आपकी बेटी हो चाहे फिर वो आपका बेटा हो। उन्हें विश्वास में लाना होगा, उन्हें विश्वास योग्य बनाना होगा और उन्हें कहना होगा, ऐसा ना हो कि इनका मन परमेश्वर से हट जाए। आगे पढ़ते हैं प्रियो। लड़कियों के बारे में बात की गई है, जिनके बीच मैं रहता हूं तो किसी को ना लाना। 4 पद को हम देखते हैं 24 के। परंतु तू मेरे देश में मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तो कहाँ जाएगा? मेरे कुटुंब में जाएगा, मेरे परिवार के लोगों में जाएगा और मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक जीवन साथी लेकर आएगा। तो प्रियो, यहाँ पर ये बात होती है। तो अब्राहम की बातों से मैं फिर से यही कहूँगा, आपको भी सीखना है। आपको अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए सीखना है। अगर आप आपके बच्चे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उन्हें विश्वास में लाना है और आपको उनसे पहले विश्वास योग्य होना है, क्योंकि आप परमेश्वर अगर प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम यहाँ पर प्रकट होता है कि आप अपने बच्चों को अन्य जाति में जाने नहीं देंगे, अन्य लड़का लड़कियों में जाने नहीं देंगे। अपने बेटी या बेटे को उन्हें मना करेंगे, इसलिए मना करेंगे कहीं परमेश्वर का प्रेम और आपका प्रेम डिवाइड ना हो जाए, आपके बच्चों के साथ परमेश्वर का प्रेम डिवाइड ना हो जाए, कहीं और परमेश्वर का प्रेम बट ना जाए और देवी देवता पे ना चला जाए। इसलिए आपको इन बातों में पक्का होना पड़ेगा इस बात के लिए कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और परमेश्वर हमारे ऊपर दया बनाए रखे और परमेश्वर का प्रेम हम अपने बेटा बेटी के जीवन में भी देखने पाए और परमेश्वर का अनुग्रह भी देखने पाए। अगर वो अन्य जातियों में चले गए, अगर वहाँ से वो अन्य जाति से रिश्ता जोड़ते हैं और रिश्ता करते तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रीति से बना नहीं रहता है। ऐसे कई वचन हैं कि एक बार सब इजरायलियों को जहाँ जहाँ से उन्होंने शादियाँ की थी, गलतियाँ की थी, पाप किया था और जबरदस्ती स्त्रियों से विवाह कर लिया था, उनको उन सबको लौटाना पड़ा। मैं वचन से आपको बता दूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर अब्राहम चिंतित था, अब्राहम ने कसम खाई थी, अब्राहम ने शपथ धराई थी अपने पुरनिये के साथ, अपने दास के साथ जो उसके घर का संपत्ति का अधिकारी था। उसने इस बात को जाहिर कर दिया था कि अब्राहम की इच्छा नहीं है कि उसके बेटे के लिए कोई अन्य जाति से जीवन साथी ढूंढा जाए। उसकी इच्छा यह है कि उसके अपने ही परिवार से, जिसको वो छोड़ कर आया, वहाँ से संतान पैदा हुई है, जो हम 22वें अध्याय में देखते हैं कि इन बातों के पश्चात 20 पद बताता है कि अब्राहम को यह संदेश मिला, मिलकर के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। अब्राहम को पता चल गया था और अब्राहम चाहता था कि वहीं जाया जाए और वहाँ इसहाक के लिए जीवन साथी की डिमांड की जाए और ढूंढा जाए कि परमेश्वर की इच्छा में ये बात होने पाए। और देखिएगा आगे जब हम वचन पढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर हम इन बातों को भी देख पाएंगे। तो लिखा है यहाँ, दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री उस देश में मेरे साथ आना ना चाहे। अगर मैं तेरे घर गया तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? ये सवाल बड़ा गंभीर है। ये सवाल अपने आप में और भी सवाल उत्पन्न करता है। वो कैसे कि पुरनिये ने कहा है या दास ने कहा है कि अगर वो आने ना दे, वो जीवन साथी ना दे, क्या मैं तेरे पुत्र को वहां ले जाऊं? मतलब अब ये सवाल उत्पन्न होगा। ये सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन अब्राहम इस बात की इजाजत नहीं देता है। हम 7 पद में पढ़ते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर मुझसे शपथ खाई, क्या कहा है, शपथ खाकर कहा है कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वहीं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजेगा और तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आएगा। यदि वो स्त्री यहां से आना ना चाहे तब तू मेरी इस सब से छूट जाएगा, परंतु मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। ये गंभीर बात है कि अब्राहम नहीं चाहता है कि उसके पुत्र को वहां ले जाया जाए। जब हम इसहाक के पुत्र की कहानी आगे पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि जब वहां याकूब चला गया था तो वहां पर 20 साल तक
उसने मामा की सेवा करनी पड़ी, भेड़ बकरी चराना पड़ा। अगर अब्राहम का बेटा इसहाक अगर वहां चला जाए और वह उसको वहीं रख लेंगे, घर जमाएंगे, और अब्राहम अकेला रहेगा वृद्ध अवस्था में। प्रियो, और ये ठीक भी नहीं रहेगा कि इस तरीके से वहां ले जाकर वहीं पर उसे रखा जाए, जैसे कि हम याकूब को देखते हैं कि उसके मामा ने उसे वहां पर रख लिया था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने पुत्र को वहां ना भेजकर परमेश्वर उसके लिए खुद जीवन साथी का इंतजाम करेगा। और यहां पर यह कहना चाहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मुझे ले आया है, जो कनान देश से वो हटना नहीं चाहता है, ना अपने पुत्र को वहां से भेजना चाहता है, वो अपने उस भूमि को बड़े विश्वास के साथ देखता है, क्योंकि कनान देश अब्राहम का होने वाला है, अब इसहाक का हो जाएगा, और इसहाक के बाद इजराइल का होगा। और अभी समय है बहुत कि अभी तक वो पूरे रीति से वो उनकी भूमि उनके अधिकार में नहीं आई, क्योंकि अभी भी परमेश्वर की नजर में बुरे कार्य वो करते रहते हैं, बुरा करते रहते हैं। इसलिए अभी भी ये बात सस्पेंस में है, अभी भी ये बात पूरी नहीं हुई है। तो प्रियो, इसको पूरी रीति से कौन पूरा करेगा? एक नए यरूशलेम में कौन जाने पाएगा? वो विश्वास योग्य व्यक्ति और दास वो होगा, वो बेटा बेटी होगा जो इस भूमि में जाने पाएंगे। तो अब्राहम बड़े विश्वास के साथ कह रहा है कि जो परमेश्वर मुझे बुला लाया है, यहाँ पर वचन कहता है, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी नहीं लेकर जाना। दास से उसने कहा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से, मेरी जन्मभूमि से मुझे लेकर आया है, उससे मुझसे शपथ खाई है कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, वही तेरी मदद करेगा जीवन साथी लाने में, वही तेरी सहायता करेगा कि वो तेरे साथ मदद करेगा। प्रियो, अब्राहम नहीं जाकर, अब्राहम अपने पुत्र को रखकर उस भूमि के लिए अधिकारी बनने के लिए आज भी बड़े विश्वास के साथ वहां पर रह रहा है, क्योंकि परमेश्वर के बात पर उसने विश्वास किया है कि परमेश्वर ही लेकर आया है मुझे, इसलिए मैं अपने पुत्र को लेकर या मेरा पुत्र वहां पर जाकर वहीं रहने ना लग जाए, ये शोभा नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इसे बताया जा रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा, अपना दूत भेजकर तेरी मदद करेगा इस कार्य में, ये कार्य सफल हो। आज आपके कार्य को सफल करने के लिए परमेश्वर खुद अपने दूत को भेजेगा। प्रियो, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, क्या आप भूमि का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं तो परमेश्वर उसमें आपकी मदद करेगा। क्या आप अपनी बेटी के लिए जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। क्या आप अपने पुत्र के लिए जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं तो परमेश्वर उसमें आपकी मदद करेगा। मैं सच कह रहा हूं कि वो अपने दूत भेजकर एक अच्छा जीवन साथी आपके पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, आपकी पुत्री के लिए वो देना चाहेगा और वो आपकी मदद करेगा, पर जल्दबाजी नहीं। आपकी जल्दबाजी ही अन्य जातियों में आपको लेकर जाती है, और एक दिन आता है कि आपका विश्वास परमेश्वर से हट जाता है और परमेश्वर से आप पीछे चले जाते हैं, और आपके बच्चे भी बैक स्लाइड हो जाते हैं और वो पीछे बैक ऑन हो जाते हैं। फिर ये अच्छा नहीं है और ये शोभा भी नहीं देता। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे और आपका परिवार यीशु मसीह की संगति में रहे, यीशु के साथ रहे, और ये जिम्मेवारी यीशु की है, और ये सारी जिम्मेवारी आप प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दें, और प्रभु आपकी जिम्मेवारी को निभाएगा। जिस प्रकार से अब्राहम की सारी जिम्मेवारी परमेश्वर ने ली और वो हर बात में उसकी मदद करता है और आगे भी करता रहेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी मदद हो? अगर आप चाहते हैं तो प्रभु सच में आपकी मदद करेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मेरे घर को बसाया है, आने वाले दिनों में और अपने बच्चों के घर को भी बसाएगा, और आपके घर को भी और आपके बच्चों के घर को भी बसाने में परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय यीशु की।